नमस्कार। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद हम सब सच मानते हैं, खासकर हमारे बुजुर्गों की सेहत के बारे में। आज हम समझेंगे कि रोज की सैर के अलावा भी सेहत और शक्ति का एक नया रास्ता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक डॉक्टर और वो भी एक कार्डियोलॉजिस्ट ऐसा कह रहे हैं। तो चलिए इस बात की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का सच क्या है। बिल्कुल, यही सवाल तो मन में आता है कि भाई, टहलना तो एक अच्छी आदत है और ये बात 100% सही भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ टहलना ही काफी है? चलिए इस पर जरा गहराई से नजर डालते हैं। देखिए, सैर करने के फायदे तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर अगर हम सिर्फ उसी पर निर्भर रहते हैं तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और ये दिक्कतें खास तौर पर बढ़ती उम्र में जोड़ों को परेशान कर सकती हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे आंकड़े हैं। एम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ चलने से घुटनों पर दबाव 40% तक बढ़ जाता है। सोचिए, 40%, ये काफी ज्यादा है। इस आंकड़े को एक असली कहानी से समझते हैं। हरीश जी 72 साल के, रोज 5 किलोमीटर चलते थे, लेकिन फिर भी उनके घुटने इतने कमजोर हो गए कि मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो गया। इससे समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल आसान लेकिन बहुत ही असरदार एक्सरसाइज से। यही हमारी ताकत की नींव बनेगी। इसे करना कितना आसान है, देखिए। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? घुटनों पर कोई लोड नहीं, पर मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं। बिल्कुल परफेक्ट। और इसके नतीजे वो तो कमाल के हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, हार्वर्ड हेल्थ के मुताबिक ये मामूली सी कसरत घुटनों की ताकत को 50% तक बढ़ा सकती है। 50%। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। और ये सिर्फ रिसर्च की बातें नहीं है। गोपाल जी को देखिए, 68 साल के हैं, कहते हैं सिर्फ 7 दिनों में अब मैं अपने खेत में बिना थके घूम सकता हूं। ये होती है असली ताकत। ठीक है, तो पैरों की बात हो गई, लेकिन हमारा शरीर तो एक पूरी मशीन है ना, है ना? इसलिए पूरे शरीर को सपोर्ट देने के लिए बाकी हिस्सों को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं ऊपरी शरीर की, एक ऐसी कसरत जिसमें घुटनों पर जीरो, बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता। कितना सिंपल है ना? इससे छाती, कंधों और बाजुओं को ताकत मिलती है, जो रोजमर्रा के कामों में बहुत काम आती है। सरोज जी की कहानी सुनिए। 75 साल की हैं। उनका कहना है कि अब वो घर का सारा काम बिना थके कर लेती हैं। और तो और जो कमर और घुटने का दर्द था वो भी चला गया। देखिए जिंदगी की क्वालिटी में कितना फर्क पड़ता है। अच्छा, अब एक ऐसे बॉडी पार्ट की बात करते हैं जिस पर हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं, हमारे टखने। लेकिन बैलेंस और स्थिरता के लिए ये बहुत बहुत जरूरी हैं। और इसकी कसरत तो और भी आसान है। आराम से कुर्सी पर बैठे बैठे बस पैर को घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, सूजन कम होती है। अरे ये तो टीवी देखते देखते भी हो सकता है। और इसका फायदा विजय जी से सुनिए। कहते हैं पहले वॉक के बाद टखनों में सूजन आ जाती थी, अब बिना दर्द के दोस्तों से मिलने जा सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव कितनी बड़ी खुशी देते हैं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं आखिरी 2 कसरतों की तरफ। इनका फोकस है ऊपर के शरीर की मूवमेंट और बैलेंस पर, जो कि गिरने से बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगली कसरत है कंधों और बाजुओं के लिए, क्योंकि रोज के काम जैसे कि अपने पोते पोतियों को गोद में उठाना, इन सब के लिए बाजुओं में ताकत तो चाहिए ही ना, है ना? बिल्कुल आसान, बस बाजुओं को फैलाना है और छोटे छोटे सर्कल्स बनाने हैं, आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। इससे कंधों के जोड़ खुलते हैं और मांसपेशियां आराम से टोन हो जाती हैं। राधाबाई जी की बात दिल को छू जाती है। वो कहती हैं सिर्फ चलने से बाजुएं कमजोर लगती थी, अब मैं अपने पोते को आसानी से उठा लेती हूं। ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, ये परिवार के साथ जुड़ने की खुशी है। और अब शायद सबसे जरूरी कसरतों में से एक, ये आत्मविश्वास बढ़ाती है और गिरने के डर से आजादी दिलाती है। हाँ, लेकिन इसमें सेफ्टी सबसे जरूरी है, इसलिए हमेशा किसी मजबूत कुर्सी या दीवार का सहारा जरूर लें। धीरे धीरे बिना जल्दी किए इसको प्रैक्टिस करना है। बैलेंस समय के साथ बेहतर होता जाएगा। मदन लाल जी 80 साल के, उनकी बात इस पूरे सफर का सार है। कहते हैं मुझे गिरने का डर था, अब मैं बिना लाठी के घर में घूम सकता हूं। यही तो आजादी है, यही है आत्मनिर्भरता। तो ये तो हो गई कसरत, लेकिन इनके साथ अगर कुछ और अच्छी आदतें जोड़ ली जाएं तो फायदा डबल हो जाता है। चलिए देखते हैं 3 ऐसी ही आयुर्वेदिक आदतें। ये 3 बहुत ही सरल चीजें हैं।
सुबह थोड़ी देर धूप यानी सूर्य नमस्कार से एनर्जी, रात को सोने से पहले 1 ग्लास हल्दी वाला दूध जोड़ों के आराम के लिए, और बस 10 मिनट गहरी सांस लेना यानी मेडिटेशन, मन की शांति और थकान दूर करने के लिए। तो चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। हमने जो भी बात की उसका सार क्या है? बात सिर्फ चलने की नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड रूटीन बनाने की है। ये टेबल सब कुछ आसानी से समझा देता है। हर कसरत का एक खास फायदा है। लेग रेस से घुटनों को मजबूती, वॉल पुशअप से शरीर में एनर्जी और बैलेंस प्रैक्टिस से गिरने से बचाव। ये एक कंप्लीट पैकेज है। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक आखिरी सवाल मन में आता है। एक मजबूत और एक्टिव भविष्य की तरफ पहला कदम क्या हो सकता है? इतने सारे आसान और असरदार तरीकों में से वो कौन सा एक तरीका है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है?